माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है मार्केटिंग। मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके ऊपर जो है अपनी बिजनेस स्टडीज की फाइल बनानी होती है, वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब मार्केटिंग का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग का मतलब है क्या। अब मार्केटिंग ये नहीं है कि आपने सामान बेच दिया, आपने सामान बनाया, सामान को बेच दिया, वो आपकी मार्केटिंग है। नहीं, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन करने से बहुत पहले ही मार्केटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। हम ये देखते हैं कि हाँ भी लोगों को किस तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत है, हम पहले उसको एनालाइज करके आते हैं कि हाँ भी मार्केट में किस चीज की डिमांड चल रही है। तो पहले ही जो है हम सोच विचार करना शुरू कर देते हैं, पहले ही सोचते हैं कि हाँ भी क्या डिमांड है लोगों की, लोगों को क्या चाहिए, किससे उनको फायदा हो सकता है। तो हम उन चीजों को पहले से एनालाइज करते हैं। उसके बाद जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ भाई लोगों को ये वाला प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, इस चीज की डिमांड है, उस चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद लोगों को नहीं पता होता कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आप उसके बारे में लोगों को बताओगे, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करोगे, लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताओगे, लोगों को पब्लिक उसमें यानी कि आपको बताना है, चाहे आप किसी भी तरीके से बताओ, सेल्स प्रमोशन करके बताओ, एडवर्टीजमेंट से बताओ, ठीक है, पर्सनल सेलिंग करो, जिस मर्जी तरीके से, यानी कि उनके बताओ कि हाँ भी हमने प्रोडक्ट बना दिया है। बना दिया, बनाने के बाद क्या करना, लोगों को पता लग गया, लोगों ने उसको खरीद लिया। क्या यहीं पे मार्केटिंग खत्म? नहीं, मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और सेल करने के बाद तक भी चलती रहती है। सेल करने के बाद अब वो कहाँ तक चलेगी, वो तो चलती है हाँ भाई चलो ठीक है, आपने सामान बेच दिया, सामान बेचने के बाद कस्टमर तक सामान पहुंच गया, अगर कस्टमर को फिर भी आपकी नीड है तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुई? प्रोडक्शन करने से बहुत पहले शुरू होती है और आफ्टर सेल सर्विसेज पे वो खत्म होती है। यही आपकी मार्केटिंग का मीनिंग है, ठीक है। अब आगे फीचर्स क्या है मार्केटिंग की? नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट, नीड तो ये होती है कि हाँ भी आपको उस चीज की जरूरत है, आप उस चीज के बिना रह ही नहीं सकते। आपको भूख लगी है तो आपको बस खाने के लिए कुछ भी चाहिए, आप उस टाइम में डिमांड नहीं करते कि हाँ मुझे तो ये स्पेसिफिकली यही चीज चाहिए। नहीं, आपको पेट भरना है, पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, ठीक है, तो बस वो आपके लिए सफिशिएंट है। वो क्या है? आपकी नीड। अगर आपकी नीड से अगर आप एक पॉइंट और ऊपर जाते हो, एक स्टेप और ऊपर जाते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई खाने में भूख तो लगी है मेरे को, भूख में मेरे को पिज्जा ही खाना है, मुझे तो बर्गर ही खाना है, तो ये आपकी क्या है? वांट है, ठीक है। अब वो आपके पास जो है, आपका पेट तो उससे भी भर जाएगा, रोटी खाने से भर जाएगा, लेकिन आपका जो है स्वाद क्या कह रहा है? नहीं, मुझे तो ये चीज खानी है, मुझे तो यही चीज चाहिए। वो आपकी उस टाइम पे वांट है, नीड तो बस आपको जरूरत है उसकी। इसके बाद है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर का मतलब क्या है? आपको एक पूरा ऑफर क्रिएट करके दिया जाता है कि आपको ये चीज मिलेगी, इतने साइज में मिलेगी, इतनी क्वांटिटी में मिलेगी, इसका ये टेस्ट होगा, इस जो है इस क्वांटिटी में मिलेगी और इतनी ऐसे इसकी क्वालिटी होगी, तो आपको सब बताया जाता है। इसके बाद है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है? अब कस्टमर को वो सामान तो चाहिए, कस्टमर क्या कहता है कि हाँ भाई अब मैं पैसे दे रहा हूं उसके बदले में, तो मुझे उतने रुपए के बराबर की तो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मुझे ये तो तसल्ली होनी चाहिए कि अगर मैंने 10 रुपए खर्चे हैं तो 10 रुपए जितना तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। मुझे ये नहीं होना चाहिए बाद में कि हाँ मैंने तो 10 रुपए भी वेस्ट कर दिए, 100 रुपए या जितने की भी आप शॉपिंग करके आए हो मैंने तो वेस्ट कर दिए। नहीं, आपको कस्टमर को ये रियलाइज कराना है कि हाँ भी आपने जितना पैसा भी खर्च किया है वो आपने बिल्कुल सही जगह पे लगाया है, ठीक है। इसके बाद है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इसके अंदर टू साइड्स होती है, एक बायर और एक सेलर। अब बायर क्या करेगा? वो पेमेंट करेगा, और जो है सेलर का काम क्या है? सेलर अपना प्रोडक्ट उसको देगा। अब वो जो भी आपस में बातचीत करे वो बिल्कुल फ्रीली करे, बिना किसी प्रेशर के वो बातचीत होनी चाहिए, उसको जो सामान चाहिए वो ले ले, अपना पैसे दे दे। ये होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब, और यही इसमें बताया गया है। और दोनों को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि सामान खरीद लिया, बेच लिया, उसे भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भी अच्छा सामान मिला, उसको भी सेटिस्फेक्शन है कि जितना मेरा प्राइस था वो मुझे मिल गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार तो देखो ये 6 नंबर में आए थे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। आपने क्या करना है? सबसे पहले गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करोगे? आप मार्केट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, ठीक है। जैसे कि मार्केटिंग आप रिसर्च भी कह सकते हो उसको। इसके अंदर आपको क्या एनालाइज करना होता है? इसके अंदर आपको स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्वॉट एनालिसिस में आपको 4 चीजें देखनी होती है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। तो आप ये 4 चीजों को देखते हो कि हाँ भी हमारी स्ट्रेंथ क्या है,
हमारे पास अच्छी ताकत क्या है, वीकनेस हमारी कमजोरी क्या है हमारी यूनिट की, अब क्या हमें अच्छे फायदे मिल सकते हैं, किस चीज का हमें डर है। तो आप ये सारी चीजों का एनालाइज करते हो, कोई भी अगर आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाने की जब आप सोच रहे हो तो आपको सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये है। इसके बाद आता है मार्केटिंग प्लानिंग। आप मार्केटिंग में प्लानिंग करते हो, ठीक है, आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होते हैं, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं। सपोज करो कि आपका मार्केट शेयर, आपने पूरी मार्केट पे कब्जा कितना कर रखा है, 25% शेयर आपका है मार्केट शेयर। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ मैं मुझे इसको 40% तक लेके जाना है, तो आप इसके रिगार्डिंग क्या करोगे, अलग अलग प्लान्स बनाओगे कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा कस्टमर हमारे साथ ऐसे करके जुड़ सकते हैं, हम उनको कोई ऐसी अच्छी स्कीम्स दे सकते हैं, हम उनको कोई कूपन दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं कि जिसके थ्रू वो हमारे पास आए। तो अब ये 40% तक हमें टारगेट लेके जाना है, यानी कितने परसेंट से और बढ़ाना है, 15% से, 40 में से 25 माइनस करते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपके अगर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तभी तो वो आएंगे, वो सामान खरीदेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन पे तो लोग मरते हैं। डिजाइन अच्छा होगा तो लोग अपने आप उसको खरीद लेंगे। इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का एक कीवर्ड क्या है कि आपकी वो चीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इसका कीवर्ड है, अगर केस स्टडी आती है तो, कि आपकी चीज जो है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बार बार किसी को चेक करने की जरूरत ना हो कि हाँ भाई आप बार बार उस चीज को ओपन करके देखो कि ये चीज सही स्टैंडर्ड की है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ISI का मार्क। अब ISI का जो मार्क है वो जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे भी लगता है और भी काफी सारी चीजों पे लगता है। तो जब एक बार ये मार्क लग जाता है, उस चीज को बार बार बॉक्स से निकालने की, देखने की जरूरत तो नहीं होती कि हाँ भाई ये चीज अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। तो आपकी चीज प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब है आप उसको क्वालिटी के वाइज उसको अलग अलग ग्रेड से दो। ये अच्छी क्वालिटी का है, चलो भाई इसको A ग्रेड दिया, ये थोड़ी मीडियम सी क्वालिटी का B ग्रेड है, ठीक है, और अगर ये बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी का है तो C ग्रेड है। उसके अलग अलग से पैकेजिंग बना देते हैं हम, ताकि पहचानने में भी आसान हो। इसके बाद है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब अब आपको सामान तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैकेजिंग की जरूरत होती है। लेबलिंग का मतलब आपको उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो लेबल लगाने पड़ते हैं, तो वो क्या है, लेबलिंग। इसके 6 पॉइंट क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि आपको ब्रांड बनाना। ब्रांड आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अलग दिखे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की एक अलग से क्या हो, पहचान हो। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केटिंग जो है सामान बेचने तक ही, यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं होती, वो तो आफ्टर सेल सर्विसेज तक भी चलती रहती है। आपको उनको किसी चीज को जरूरत पड़ जाती है अगर कस्टमर को, तो आपको उनकी हेल्प भी करनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि जब आप कोई चीज लेके आते हो तो आपको बाद में भी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है ना, वहां से वर्कर आते हैं, आपको समझा के जाते हैं ये चीज ऐसे होगी, आप इस चीज का यूज ऐसे करो, तो आपको वो चीजें मिलती है, टेक्निकल सर्विसेज आपको मिलती है, वो आपको एडवाइस करके जाते हैं। इसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है कि इसका कितना प्राइस होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके लिए कि कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर है। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आपका सामान बन गया, लोगों को अवेयर करोगे, तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों को बताने के लिए। इसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो सामान पहुंचाना तो है ना, उसकी फिजिकल मूवमेंट तो करनी है ना, प्रोडक्शन के प्लेस से उसको कंजम्पशन के प्लेस तक, यानी कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक वो सामान पहुंचाना है। और आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा, 3 लेवल होगा, सीधा ही सामान पहुंच जाएगा कस्टमर तक, या फिर जो है बीच में आपके काफी सारे रिटेलर्स ये सब होंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद फिर कस्टमर, ऐसे होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो कहीं किसी चीज में तो लोड करवा के आप सामान भेजोगे ना, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग, ये जरूरी नहीं होता कि जितना सामान आपने बनाया उतना साथ के साथ बिक गया, ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि आपका वो सामान जो वो ठीक ठाक रहे। इसके बाद मार्केटिंग फिलोसफीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है हम अलग अलग जो है कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे कंसेप्ट है, इसको हम कंसेप्ट के नाम से भी कह सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है। आपको क्या बनानी है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वांटिटी बनाओ, उसकी क्वालिटी चाहे जैसी मर्जी हो, आपको लोगों को सामान देना है, पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप बनाओगे तो वो सामान आपको क्या मिलेगा,
वो आपको सामान जो है सस्ता पड़ेगा ना, क्योंकि आप उतनी ही ज्यादा जो है, जितना ज्यादा आप सामान बनाते हो उतने ही ज्यादा आपको सामान क्या मिलता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। क्योंकि अब देखो आप बल्क में जो है रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो वहां से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतना ही आपको रेंट वगैरह देना है, चाहे आप थोड़ा प्रोडक्शन कर लो चाहे आप ज्यादा कर लो, तो उससे कॉस्ट जो है वो कम आती है। बस प्रोडक्शन कंसेप्ट में बताया जाता है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो आपकी कम कॉस्ट आएगी, बस आपको लोगों तक सामान पहुंचाना है। आगे है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई हमें ज्यादा क्वांटिटी पर नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी आपके पास सामान है बस उसको आप बेच दो, चाहे आप जैसी मर्जी अपनी टेक्निक लगाओ, बस आप उसको सामान को बेचो। मार्केटिंग कंसेप्ट आपका कहाँ पे खत्म होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक। ठीक है। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वहां पे मार्केटिंग कंसेप्ट जो है सही अप्लाई होगा। मार्केटिंग कंसेप्ट यही कहता है कि हाँ भाई पहले रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट करने के बाद बनाने के बाद उसको प्रमोशन करो, प्रमोशन करने के बाद उसको बेचो, बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को सेटिस्फाई करना है बस। इसके बाद है सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ कस्टमर के बारे में नहीं सोचना, हमें सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। आप कोई ऐसा विकल्प बना रहे हो कि जिससे जो है कम आपके कस्टमर की कम कॉस्ट आ रही है किसी भी तरीके से, लेकिन उससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना ही चाहिए। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिससे सोसाइटी को कोई भी खतरा ना हो। तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर है यही भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।